क्या बसपा में शामिल होने वाले हैं हस्तिनापुर के पूर्व विधायक और पुराने बसपाई योगेश वर्मा? इस तरह की खबरें लगातार आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही थी। बहुत सारे लोग इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, कोई इमेज बना के डाल रहा था कि बसपाई होने वाले हैं योगेश वर्मा। लेकिन इन सब चीज़ों से परेशान होने के बाद योगेश वर्मा ने खुद ही एक लाइव जाकर एक तरह की प्रेस वार्ता करके साफ कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे और समाजवादी पार्टी छोड़ के नहीं जाने वाले। कई दिनों से मैं भी देख रहा था कि सोशल मीडिया पर ये खबरें घूम रही थी कि बसपा ज्वाइन करने वाले हैं योगेश वर्मा। इसको लेकर और भी लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा और पूर्व विधायक से बात की होगी कि इस तरह की खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं। तो इसको लेकर योगेश वर्मा जी ने खुद लाइव जाके 8 मिनट में पूरी तस्वीर साफ कर दी है। तो फिलहाल के लिए इन सभी अफवाहों पे विराम लग गया है और क्योंकि ये चुनावी साल है, योगेश वर्मा कह रहे हैं कि चुनाव से पहले इस तरह के प्रयास लगातार होते रहते हैं और वो समाजवादी पार्टी छोड़ के कहीं नहीं जा रहे, समाजवादी पार्टी में हैं वो और सपाई के रूप में वो काम कर रहे हैं। आपको मालूम होगा योगेश वर्मा बीएसपी के पूर्व विधायक थे और जो 2 अप्रैल वाला जो मामला था उसमें वो रासुका के तहत जेल में गए थे और बाद में उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था और फिर वो समाजवादी पार्टी में आए और जो पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा हस्तिनापुर से उसमें लगभग 6,500 या 7,000 के अंतर से वो मात्र हार गए और वहाँ बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो विधायक बनते हैं। तो ये तस्वीर हस्तिनापुर की थी और हस्तिनापुर से इस बार दोबारा से हस्तिनापुर से वो प्रत्याशी बनेंगे क्योंकि हस्तिनापुर में बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर समाजवादी पार्टी ने दी थी। बीएसपी की स्थिति बेहद ख़राब थी वहाँ पे। बसपा को मात्र 14,000 वोट वहाँ मिले थे और कोई सही प्रत्याशी नहीं था। वो असल में आखिरी समय का जो जिसे कहते हैं फिलर कैंडिडेट की सीट खाली ना रह जाए इस तरह का मान लीजिए। और बहन जी ने भी इस बार सख्ती पहले ही बढ़ती है, जो हम खबरें देख रहे हैं। बहन जी ने भी कहा है कि भैया डमी कैंडिडेट मत लेके आना, असली प्रत्याशी लेके आओ और इस पार्टी या उस पार्टी या तीसरी चौथी पार्टी के हिसाब से जो नाम खराब करने वाले काम होते हैं वो काम मत करना। तो इसको लेकर बहन जी भी सख्त हैं। हालांकि योगेश वर्मा की जो सीट है उसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद भी प्रयास कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने हालांकि स्पष्ट तौर पे तो नहीं कहा, पर क्योंकि मैं बिजनौर गया था तो हस्तिनापुर होके ही गया था और मैंने जगह जगह वहाँ दर्जनों जगह वॉल पेंटिंग देखी कि हस्तिनापुर की पुकार, चंद्रशेखर अब की बार, इस तरह से वगैरह वगैरह वहाँ पर वॉल पेंटिंग के जरिए प्रचार हो रहा था। और इस क्षेत्र में ही जो उन्होंने शुरुआत की है, बिजनौर से हस्तिनापुर होके ही वो मेरठ आए, तो ये कारण भी यही रहा होगा कि वो हस्तिनापुर की तैयारी में है। पर उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है वो तो खैर समय आने पर साफ हो जाएगा। बहरहाल योगेश वर्मा ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। मैंने भी उनको फ़ोन किया, पूछा कि क्या स्थिति है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्या इन अटकलों में कुछ सच्चाई है या फिर ये कोरी अफवाहें। तो उन्होंने साफ किया कि ये कोरी अफवाहें हैं और इस तरह के प्रयास जो हैं, जो उनके विरोधी हैं, वो लगातार करते रहते हैं। जब हम मेरठ जाएंगे तो अगली बार योगेश वर्मा जी से संपर्क करके उनका एक अच्छा इंटरव्यू करेंगे, बातचीत करेंगे। बहुत ही दमदार कद्दावर नेता हैं वो और बसपा से क्यों निष्कासित हो गए थे, क्या हुआ था, इन सब के ऊपर भी चर्चा करेंगे। बहरहाल फिलहाल की जो अपडेट है वो यही कि योगेश वर्मा कहीं नहीं जा रहे। बसपा से लड़े थे, वो चुनाव जीते थे 2007 में, तब बसपा सरकार बनी थी और लोगों को मालूम भी है कि हस्तिनापुर से जिस पार्टी का विधायक बन जाता है उस पार्टी की सरकार बनती है। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी चाहेगी कि वो उस सीट को जीते और चंद्रशेखर आज़ाद भी शायद यही प्रयास करके पहुंच रहे हैं। हालांकि बीएसपी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बीएसपी का 14,000 का वोट आया था, आरक्षित सीट थी ये और दमदार प्रत्याशी समय रहते ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो फिर आखिरी समय में वही होगा जो पिछली बार हुआ था कि आपको किसी ऐसे आदमी को चुनाव लड़वाना पड़ेगा जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा हो, रसूख हो, जो चुनाव को कम से कम देखने में तो अच्छा लगे कि बसपा का चुनाव है, थोड़ा सा हो हल्ला हो, थोड़ा नीला नीला मौसम हो जाए, नीला वातावरण हो जाए, लेकिन उससे वोट नहीं आती हैं। वोट तब आएंगी जब प्रत्याशी वहाँ पर ग्राउंड वर्क करेगा, जब सभी गाँव में जाकर जगह जगह पे अपना ग्राउंड वर्क करेगा, जनसंपर्क करेगा। इसमें 1-2 साल लगते हैं वास्तविकता में। तो जो ज़मीनी नेता होते हैं वो 1-2 साल पहले ही शुरुआत कर देते हैं। बाकी जो पार्टियां पैराशूट कैंडिडेट, हवाई कैंडिडेट्स को ज़्यादा टिकट देती हैं उनका हाल बुरा होता है राजनीति में। ये पूरे भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए, जिन लोगों ने ज़मीन तैयार नहीं करी वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं। और
ग्राउंड वर्क और मेहनत जो है वो पैसे को भी बीट कर देती है, क्योंकि जो पैसे वाला प्रत्याशी आता है, जो ज़्यादा ही पैसे वाला होता है, उसको लगता है कि बड़े रोड शो या बड़े मंच के एक आधे कार्यक्रम से ही बात बन जाएगी, जबकि कोई प्रत्याशी गांव-गांव, एक गांव कई-कई बार चक्कर काट चुका होता है और उसको गांव-गांव का बच्चा-बच्चा जानता होता है। तो ऐसे ही लोग चुनाव जीतते हैं। बहरहाल ये अपडेट योगेश वर्मा की कि वो बसपाई होने जा रहे हैं, उन्होंने विराम लगा दिया है, पूरी तरह से कोरी अफवाह बताया है। और आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। अपडेट और लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे सर्च करिए डीएनएन हिंदी। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहाँ पे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए पेज को। यूपी की राजनीति से जुड़ी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, इंटरव्यू मिलेंगे नेताओं के, सभी प्रत्याशियों के इंटरव्यू मिलेंगे, और ग्राउंड में दलित मुस्लिम पिछड़ा मतदाता क्या कह रहा है, महिलाएं क्या कह रही हैं, इस सब के ऊपर भी आपको रिपोर्ट्स मिलती रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।